बीवी का फोन आया और आप तो जानते हैं बीवी होती कैसी है, फोन ना उठाओ तो कर देती है ऐसी की तैसी। इसीलिए मैंने बीवी का फोन उठाया। हाँ। जैसे ही मैंने फोन उठाया सामने पुलिस वाला आया, उसने हाथ पकड़ के आपके सामने लाया। अरे बाप, क्या हुआ? अभी आप भी बताओ महाराज, क्या इतने बुरे मेरे कर्म हैं जो मुझसे हुआ ये जुर्म है? अरे बेटा रवि हथौड़ा, दिमाग लगा जरा थोड़ा। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने का जो तेरा स्वाद है बेटा, यही तो अपराध है, हैं? लेकिन आपसे और पुलिस वालों से कर सकता कोई भी बहाना। महाराज, आपसे और पुलिस वालों से कर सकता कोई भी बहाना, लेकिन भाइयों बीवी का फोन ना उठाओ तो ना मिलेगा खाना पीना और रात को पड़ेगा बाहर सोना। लेकिन मेरे सोना, हाँ? अगर बीवी से है बतियाना तो गाड़ी साइड में लगाना, नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए। वाह वाह, क्या सुर लगा। एक बार महाराज के लिए तालियां बजाइए। अब सामने है भाई, आप तो महाराज को गा लिया। नहीं, गले की बात कर रहा, क्या गा लिया, क्या गा लिया? वैसे गा, नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए तुम्हारे बीवी को तुम्हारी अस्थियां गंगा में बहानी पड़ जाए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। रवि हथौड़ा ज्ञात मैं यमराज के पास पहुंचा हुई नमः। रवि हथौड़ा मर गया। रवि हथौड़ा मर गया भाइयों, ताली बजा, ताली। रवि हथौड़ा, क्या रवि हथौड़ा? मैं हूँ रवि हथौड़ा। नहीं, भाइयों बहनों, इन दोनों ने जो बात बताई मुझे समझ में आई। मतलब गड्डी चलाते समय कभी भी फोन आए तो गड्डी साइड में लगाना और दिन चाहे उतना बचे रखे मंदिर जी। एकदम बराबर, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसी के साथ महाराज और क्या करना चाहिए? क्या करना? गाड़ी चलाते समय कभी भी हमें हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, तेज आवाज में गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पीछे से कोई वाहन आ रही है, गाड़ी आ रही है, जो हॉर्न बजा रही है वो सुनाई नहीं देता। कभी कभी तो महाराज ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी के वक्त पीछे से एम्बुलेंस आती है तो उसका सायरन सुनाई नहीं देता। इसकी वजह से क्या हो सकता है, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। समझ में आया? और इतना ही नहीं, अगर हम टू व्हीलर चला रहे हैं तो हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे लैप भी करना चाहिए। और अगर हमारे पीछे बैठे हुए कोई भी बंदा है या बंदी है तो उन्हें भी हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे लैप करना चाहिए। और फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और तो और पीछे बैठने वाले बंदे को, बगल में बैठने वाले बंदी को या बंदे को हमें सीट बेल्ट लगाने के लिए कहना है। तो आप सभी को ये बात समझ में आई? तो दोस्तों, इसी के साथ शेर आया है। महाराज वो सेफ्टी फर्स्ट, ऊपर आइए। सामने देखो कौन आया है। अरे शेर मतलब कोई जंगल वाला शेर नहीं है, शेर मतलब शेरो शायरी वाला, कविता वाला, नज्म वाला। तो गौर फरमाइएगा। इरशाद क्या जुटे, इरशाद काम है। अरे भाई वैसे इरशाद नहीं, ओ दोस्तों ऐसे नहीं। इरशाद मतलब किसी का नाम नहीं है। कविता शुरू करने से पहले कहते हैं ना गौर फरमाइएगा, वैसे इरशाद। तो दोस्तों गौर फरमाइएगा। अगर बत्ती पे न रुके तो बत्ती लग जाएगी। अभी क्या हुआ? ये बत्ती अगरबत्ती बीच में कहाँ से आ गई? देखो भैया, आप सड़क पर गाड़ी चलाते हो, चलाता हूँ। वहाँ पर क्या होता है, खंबा। वो नहीं, हमारे जिस पर होती है बत्तियां, लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती। उस बत्ती के सामने भैया नहीं रुकोगे तो तुम्हारे तस्वीर के सामने लग जाएगी अगरबत्ती। इसीलिए अगरबत्ती पे न रुके तो अगरबत्ती लग जाएगी। और बच भी गए किस्मत से, और बच भी गए किस्मत से, हरी पत्ती लग जाएगी। अगरबत्ती पे न रुके तो अगरबत्ती लग जाएगी। इसीलिए हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं क्या? सेफ्टी है कूल, अब से हर सफर एक सफर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके भगवाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके भगवाना। होते हैं आएंगे हदम, बातों आएंगे हदम, बात होनी है होएगी। गड्डी साइड में लगा के बतियाना, एक्सीडेंट करके न गवाना। जिंदगी एक सफर, खालिया बजा भाई, ताली बजा। न गवाना, एक्सीडेंट करके न गवाना।
धन्यवाद